हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसमें हमने टी सेल और बी सेल के रिस्पॉन्स को देखा था कि टी सेल एंड बी सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। तो आज हम करेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है और कैसे फंक्शन करती है। जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है इसमें होते हैं 4 चेन्स प्रेजेंट होती है इसमें 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन। इसलिए एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं H2I2। ठीक है, अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इसमें जो अभी मैंने क्या बताया कि 4 चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन होती है एंड 2 हैवी चेन्स होती हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वाई शेप का। यहाँ पर इसके प्रेजेंट होती है चेन्स यहाँ पर ये जुड़े होते हैं बॉन्ड से। ठीक है, अब जो ये वाला पोर्शन होता है जो पिंक कलर का है इसको हम बोलते हैं हैवी चेन। ये इतना पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं हैवी चेन, बिकॉज इट कंटेन्स ये क्या होता है बिग मॉलिक्यूल होता है देन दिस वन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है ऐसे और फिर ऐसे। तो ये क्या है हैवी चेन है, इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या पेप्टाइड्स जुड़े हुए हैं। और जो ये वाला पोर्शन है ब्लू वाला इसको बोलते हैं लाइट चेन बिकॉज इट इज लाइट इन वेट देन हैवी चेन। ठीक है, और जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है वेरिएबल रीजन। अपर पोर्शन ये वाला पोर्शन जो इन दोनों चेन्स का इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, बिकॉज ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन या पैथोजन। और जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। दोनों साइड की जो चेन्स है उनका सेम स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी ये दोनों क्या है वेरिएबल रीजन और ये क्या है हमारा कांस्टेंट रीजन। अब जो ये पोर्शन होता है जहाँ से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं हिंज रीजन। और ये जो पोर्शन है ये होता है बेस। यहाँ पर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की और अदर एंजाइम्स की, जो कि इसमें हेल्प करती है एंटीजन से रिएक्शन करने में, फाइट करने में ये हेल्प करती है। जो ये रीजन है ये मूवेबल रीजन होता है, जो अकॉर्डिंगली एंटीजन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, होता है। जबकि जो बेस वाला रीजन है ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं कर सकता। और जितनी भी एंटीबॉडीज है उन सब में ये सेम होता है। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इसमें क्या होती है 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 हैवी चेन प्रेजेंट होती है। हिंज रीजन होता है जिसके थ्रू ये दोनों चेन्स जुड़ी होती हैं विद द बेस। एंड जो लाइट चेन और हैवी चेन का अपर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल रीजन, बिकॉज ये क्या होता है एंटीबॉडी के एंटीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और जो लास्ट बैक वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, ये कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, और जो एंटीबॉडी है ये प्रेजेंट होती है ब्लड में। इसीलिए इनको बोल देते हैं हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है ब्लड में प्रेजेंट होती है, इसीलिए
इनको क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मीन्स जो इम्यून सिस्टम एक्ट करता है एंटीजन से, तो 2 टाइप के ये रिस्पॉन्स शो करता है। इम्यून रिस्पॉन्स ही लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 टाइप के रिस्पॉन्सेस शो करता है ये, एक तो ह्यूमोरल और एक शो करता है ये सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसको कौन मेडिएट करता है? सेल। और सेल भी कौन सी? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंप्लीट होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होती है? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कब होती है? जब कोई भी पैथोजन इंट्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। और वो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या हमने 4 चेन्स होती है एंटीबॉडी में। हैवी चेन होती है 2 और 2 लाइट चेन होती है। और इम्यून रिस्पॉन्स कैसा शो करती है? 2 टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, द फर्स्ट वन इज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंड वन इज सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, जो कौन कैरी आउट करती है? टी सेल्स। अब हम करेंगे इनेट इम्यून सिस्टम। जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है, ये मैंने बताया था कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक। अब ये नॉन स्पेसिफिक है और ये प्रेजेंट होता है बर्थ से ही। जब वुमेन का बर्थ होता है तब से ही उसमें ये प्रेजेंट होता है। बोलते हैं ना कि मदर्स की एंटीबॉडीज होती है चाइल्ड में, तो वो क्या होता है? इनेट इम्यून सिस्टम होता है। जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है क्या प्रोवाइड करता है? बैरियर प्रोवाइड करता है टुवार्ड्स वेरियस एंटीजन। प्रोवाइड बैरियर फॉर माइक्रोब्स, हार्मफुल जितने भी माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट बैरियर प्रोवाइड करता है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी उसमें क्या था? एंटीबॉडीज थी फाइट करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है? बैरियर प्रोवाइड करता है। तो जो बैरियर्स है वो 4 टाइप के होते हैं इनेट इम्यून सिस्टम में। क्या प्रोवाइड करता है ये? बैरियर्स। और जो हमारे बैरियर्स है वो क्या है? 4 टाइप्स के। यहाँ पर नहीं आएगा, ऊपर करते हैं। बैरियर्स, बैरियर्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज को रोकते हैं, है ना। तो 4 टाइप के बैरियर्स प्रोवाइड करता है इनेट इम्यून सिस्टम। द फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। जो फिजिकल बैरियर होता है मीन्स जो एंट्री को रोके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हम देख सकते हैं अपनी आईज से। ठीक है, उसमें क्या आता है? जैसे कि हमारी स्किन। स्किन क्या है? इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखा है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्वेड ना कर सके। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर में क्या आता है? हमारी स्किन और म्यूकस। जो म्यूकस होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। तो फिर ये क्या करता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर भी काफ़ी सारे इंटरनल ऑर्गन्स में म्यूकस प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग पर। ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टिक कर लेता है और फिर उनको एक्सक्रेट आउट कर देता है थ्रू एक्सक्रेटा। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स में क्या आएंगे? हमारा स्किन, म्यूकस या जो भी चीज़ें अपर पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी की या बॉडी ऑर्गन्स की। ठीक है, जो सेकंड बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि जो कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं
वो क्या करे, इन्वेड करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एसिड होता है हमारे स्टमक में, वो क्या करता है, जितने भी माइक्रोब्स हमारे स्टमक में चले जाते हैं उन सबको किल करता है। कौन करता है किल? एसिड इन स्टमक। और जैसे हमारे टीयर्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आईज़ को, कि कोई भी बैक्टीरिया हमारी आईज़ में इन्वेड ना कर सके। ठीक है, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। जो थर्ड टाइप है बैरियर्स का, वो है सेलुलर बैरियर्स। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जैसे कि मैंने टिश्यू कराया था तब बताया था कि जो नर्वस टिश्यू है वो अलग से स्पेशलाइज्ड सेल है उसमें, और एपिथेलियल टिश्यू है उसमें अलग स्पेशलाइज्ड सेल है। ऐसे इसमें भी क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। जैसे कि मैक्रोफाज सेल। मैक्रोफाज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका साइज कैसा होता है, लार्ज साइज होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो। फाज का मीन्स क्या होता है, खाना। ये इनगल्फ कर जाती हैं बैक्टीरिया को या कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल को। और इसमें आती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल भी क्या करती हैं, हमें बैक्टीरिया से बचाती हैं। और इसमें आती है मोनोसाइट्स। ये जो सेल्स होती हैं ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं और क्या हो जाती है, खुद भी ब्रस्ट हो जाती हैं या फिर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं टू अदर सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, ये किस में आता है, सेलुलर बैरियर्स में, कि सेल क्या करती है, बैरियर्स का वर्क करती हैं। जो लास्ट बैरियर है इसका वो है साइटोकाइन। ये एक मॉलिक्यूल है, ये केमिकल मॉलिक्यूल है। जब हमारी बॉडी वायरस से इन्फेक्टेड होती है तो वायरस क्या करते हैं, जो सेल होती है अगर उसमें वायरस इन्वेड करते हैं तो वो सेल प्रोड्यूस करती है साइटोकाइन। ठीक है, अगर कोई सेल है मान लो और उसमें वायरस इन्वेड कर जाए तो इस सेल को पता लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या, इसके अंदर क्या है, एक एंटीजन प्रेजेंट है और ये क्या करेगी, केमिकल्स रिलीज करेगी, साइटोकाइन। फिर ये साइटोकाइन जाके रिएक्ट होंगे दूसरी सेल्स से। ठीक है, जैसे टी सेल, बी सेल, इनसे जाकर क्या करेंगे, रिसेप्ट करेंगे। मान लो ये क्या है, टी सेल है और यहाँ पर इसने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। इसने क्या दिया, सिग्नल दिया कि वायरस कहाँ पर इन्वेड कर गया है, इस सेल में। तो ये टी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगी और इस सेल पर क्या करेगी, अटैक करेगी और इस सेल को ब्रस्ट कर देगी। बाकी फिर जो बची हुई ये एंटीबॉडीज हैं ये क्या करेंगी, इनसे मेमोरी बन जाएगी। फिर लास्ट टाइम अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इंट्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगी, बी सेल या टी सेल खुद से ही एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर देंगी और ये हेल्प करेंगी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, ये क्या थे, बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी।